माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। पुण्य सप्ताह में हम लोग प्रवेश कर चुका है। कल हम लोगों ने खजूर इतवार को मनाया। खजूर इतवार में ईसा मसीह का यरूशलेम प्रवेश के किस प्रकार वहां पर्व के लिए आए हुए लोग उनका स्वागत किया, इसके विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, उसको मनाया। ईसा मसीह जब यरूशलेम मंदिर में प्रवेश किया, वहां पर मंदिर के अंदर कुछ व्यापार करता हुआ लोगों को मिला, बिक्री करने वाले लोग। ईसा मसीह को यह देख करके बहुत दुख हुआ। जो ईश्वर का मंदिर आज बिक्री स्थान बन गया है, पैसा कमाने का, लेन देन का जगह बन गया। इसे देख करके वह रूठते हैं और बिक्री करने वाले लोगों को वहां से वो भगाते हैं, घोड़े बना करके उन लोगों को मारते हैं। और प्रभु का वचन हम लोग पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार, उसके अध्याय 19 वाक्य 46 में लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, तुम लोगों ने इसको लुटेरों का अड्डा बना दिया। ये कह करके उन लोगों को वहां से भगा देते हैं। इसके बाद प्रभु ईसा मसीह प्रतिदिन वहां आकर के शिक्षा देता हुआ भी हम लोग पाते हैं। ईश्वर का मंदिर आज लुटेरों का अड्डा बन गया है। सबसे पहले कई लोग क्रिस्तीय धर्म में आ रहा है लुटेरा बन करके, लूटने के लिए। हमें चर्च से ये चाहिए, चर्च से वो चाहिए, जमीन चाहिए, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, पढ़ाई चाहिए, मदद चाहिए। अगर वो नहीं देता है उसके खिलाफ बोलने वाला, फादरों के खिलाफ, चर्च के खिलाफ बोलने वाला। कुछ लोग चर्च को लुटेरों का अड्डा बनाकर रखा हुआ है। कई लोग यहां रह करके प्रभु का वचन अपना मनमर्जी, थोड़ा गाने के लिए, थोड़ा बोलने के लिए अच्छा आ गया, सीख गया। इसके बाद अपना मनमर्जी बातें सिखाते हुए अपनी कलीसिया बना करके, अपने झुंड बना करके कमा रहा है। हमें दे दो, दशमांश लाओ, यहां दशमांश लाओ। आज सब लोग पास्टर बन गया। कोई भी आज पास्टर बन सकता है। घर घर जाकर के गरीबों को लूट रहा है। मंदिर को, ईश्वर के मंदिर को लुटेरों का अड्डा बनाया। किस प्रकार अपने मर्जी का इस प्रकार का कलीसिया बनाता हुआ दूसरों को लूट रहा है। एक और है, यदि हम लोग हग्गई का ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 6 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, जब यह मंदिर, वाक्य 4 से पढ़ते हैं पहले, जब यह मंदिर टूटा फूटा पड़ा है तो क्या यह समय तुम लोगों के लिए अच्छी तरह एक आच्छादित घरों में रहने का समय है? जब प्रभु का मंदिर टूटा फूटा पड़ा है, वो सही नहीं है, उसका सफाई नहीं, उसका पुताई नहीं, वो टूटा फूटा पड़ा है, तो आप अपना घर बनाने के लिए क्यों इतना जल्दीबाजी कर रहा है? आप एक आच्छादित घर में रहने के लिए आप
प्रभु के घर को भी लूट रहे हैं। वाक्य 6 में अब जाते हैं, वहां पर प्रभु कहते हैं हग्गई के द्वारा, तुम इस बात पर, अपनी स्थिति पर तुम विचार करो। तुमने बहुत बोया लेकिन बहुत ही कम लूने के लिए मिलता है। बहुत परिश्रम कर रहा है, दिन रात परिश्रम कर रहा है, लेकिन उस मेहनत का फल आपको बहुत कम मिल रहा है। आप खाते तो हैं लेकिन कभी तृप्ति नहीं हो रहा है। आप पीते तो हैं लेकिन आपका प्यास नहीं बुझ रहा है। आप कपड़ा पहने तो है लेकिन आपका शरीर गर्म नहीं रहते। मजदूर अपने वेतन तो पाते हैं लेकिन उसे एक छेद वाली थैली में डाल रहा है। इसका मतलब है वो पैसा दिख नहीं रहा है। मासिक तनख्वाह मिल रहा है, सब कुछ है, लेकिन वो दिख नहीं रहा कहाँ जा रहा है। हो सकता है दवाइयों में निकल रहा है, हो सकता है नशे में, शराब में, अन्य चीजों में, या कोई ऐसा आपको लूटते लेके जा रहा है पुलिस वाला। कहाँ जा रहा है आपका पैसा? आप बहुत परिश्रम कर रहा है लेकिन उसका फल आपकी जिंदगी में नहीं दिख रहा है। इसका पीछे का कारण प्रभु का मंदिर टूटा फूटा पड़ा है। जो भोजन वहां देना चाहिए वहां नहीं हो रहा है। जो सही टीचिंग जो कलीसिया में होनी चाहिए उसकी जगह पर गलत टीचिंग, छोटे छोटे ग्रुप बन करके, अपने अपने कलीसिया बन करके ऐसे लोग जुड़ रहा है। सत्य कलीसिया से अलग हट कर करके कलीसिया को तोड़ रहा है। अपने अपना पेट भरने के लिए, घर को निर्माण करने के लिए सब लोग हमेशा व्यस्त हैं। इसलिए कहते हैं ऐसे झुंड लगा करके तुम निर्माण कर रहा है, ऐसे झुंड लगा करके तुम कमा रहा है, तुम्हारा वो कमाई सब कहाँ गए? यदि हम लोग दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल अध्याय 29 वाक्य 1 से आगे राजा हिजकिय्याह के विषय में लिखा हुआ है। राजा हिजकिय्याह के विषय में ऐसा लिखा है, इनके पूर्वज लोगों ने पाप की जिंदगी जिया। उन्होंने ईश्वर के मंदिर के ओर ध्यान ही नहीं दिया। मंदिर का फाटक तक बंद करवाया, क्योंकि उसके पहले कई राजा अन्य देवी देवताओं का मूर्ति भी ईश्वर के मंदिर में स्थापित किया। सत्य ईश्वर के जगह पर वे लोग अन्य देवी देवताओं का पूजा भी करना शुरू किया। और इसके बाद के राजा उस मंदिर का फाटक को ही बंद किया, अर्थात कोई वहां मंदिर ही नहीं जाए। इस कंडीशन में हिजकिय्याह राजा बनकर के आया और उन्होंने देखा मंदिर का द्वार बंद पड़ा है और उन्होंने निर्णय किया इस मंदिर का दरवाजा खोलने और इसका जीर्णोद्धार कर करके वहां पर फिर से प्रार्थना यज्ञ सब शुरू करने के लिए। इसलिए उन्होंने याचकों को और लेवियों को बुला करके स्थिति को उनको समझाया। किस प्रकार दाऊद के समय पर मंदिर में होता था, उसी प्रकार पुनः मंदिर में प्रार्थना, बलि, ये सब शुरू करने का उन्होंने निर्णय किया। हम लोग पढ़ते पढ़ते यदि हम लोग वाक्य 16 तक जाएंगे, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, याचकों ने शुद्धिकरण करने के लिए प्रभु के मंदिर में प्रवेश किया। उन्होंने प्रभु के मंदिर में पाई गई अशुद्ध वस्तुओं को, क्योंकि कई मूर्तियां और कई सालों से मंदिर बंद पड़ा था, इसलिए जाला गंदगी सब पड़ा हुआ था, उन सारे गंदगियों को, अशुद्ध वस्तुओं को इकट्ठा कर वो आंगन में ला करके डाला। इसके बाद जो लेवी लोग हैं
वहां से उसे उठा करके केद्रोन के नाले में फेंक दिया। इसके बाद वे लोग मंदिर का जीर्णोद्धार किया और उन्होंने शुद्धिकरण प्रारंभ किया। वहां पर मंदिर का शुद्धिकरण करने के बाद वे लोग पहले जैसे वहां पर सेवा, वहां प्रार्थना, ये सब शुरू किया। यदि हम इसके बाद का हिजकिय्याह राजा के जीवन काल को अगर पढ़ेंगे, हमें मिलता है ईश्वर ने इसलिए हिजकिय्याह के समय पर कोई भी शत्रु सेना को, शत्रु देश को इस देश के ऊपर हावी होने नहीं दिया। हिजकिय्याह के समय पर इज़राइल में शांति बना रहा, क्योंकि राजा हिजकिय्याह के द्वारा ईश्वर को आदर सम्मान देना शुरू किया। इसलिए किसी लड़ाई में जाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। उनके शासनकाल में देश में शांति बना रहा। अब हमें देखना है हमारे बीच में जो टूटे फूटे मंदिर, एक तो जो प्रभु का घर, जो चर्च, उसका देखभाल करना जितने विश्वासी है उनका काम है। उसको बनाना, उसका जो जीर्णोद्धार करना, जो काम वाला छोटा मोटा जो करना है, उसको अच्छा साफ सफाई में रखना, और वहाँ हमारे लिए एक पुरोहित है, उनका देखभाल करना, उनका भोजन का, उनके अन्य जरूरतों को पूर्ति करना, ये सब उस चर्च का, उस कलीसिया के लोगों का कार्य है। हमें देखना है क्या हम प्रभु के इस कार्य के लिए हम कितना योगदान देते हैं। हर महीना कुछ न कुछ चंदा इस कार्य के लिए हमें देने की जरूरत है। कैथोलिक कलीसिया ये नहीं कहता आप 10% दशमांश लेके आओ। नए विधान के अनुसार कोई दशमांश नहीं है, बल्कि यही कहा गया है आप जितना दे सकता है, खुशी के साथ आप कितना दे सकता है, आप उतना कलीसिया के लिए दोगे तब आप पाते हैं। जिस प्रकार आप खुशी से देते हैं, उसी प्रकार आपको भी ईश्वर से खुशी से मिलेगा। देना सीखना है। 2 प्रकार देना है। एक क्लास में ऑलरेडी ले चुका है इसके ऊपर। गरीब को, जरूरतमंद को देना है। दूसरा, हमारे प्रभु के मंदिर के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, जो चर्च के लिए जो देना है। जो घर घर घूम रहा है, ऐसा अपना अपना लोकल चर्च बना करके जो घूम रहा है, मैं नहीं बोलूंगा उनको दो। जो कलीसिया ईश्वर द्वारा बनाया हुआ और जो आधिकारिक लोगों के अधीन है, एक धर्म प्रांत है, बिशप के अधीन रहने वाले, इस प्रकार के जो कलीसिया है, उसकी सेवा हमें करना है, उससे जुड़े रह करके। अभी एक और मंदिर के विषय में मैं बोलना चाहूंगा। कुरिन्थियों का पहला पत्र, उसके अध्याय 3 वाक्य 16 और 17 में लिखा हुआ है, क्या आप ये नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर का मंदिर हैं? मैं ईश्वर का मंदिर हूं, मुझ में ईश्वर निवास करता है। इसलिए मैं ईसाई कहता हूं, क्योंकि ईसा की आत्मा मुझ में निवास करता है। मेरा यह शरीर, इसका मतलब ईश्वर का जीवित मंदिर है। पत्थरों से बना हुआ मंदिर में नहीं, बल्कि ईश्वर ने जिसकी सृष्टि किया है, उस मंदिर में ईश्वर निवास करता है। इस निवास स्थान को पवित्र रखना मेरा कर्तव्य है। रोमियो का पत्र, यदि हम लोग अध्याय 12 को पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 12, वहां पर प्रभु का वचन कहते हैं, वाक्य 1, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूं कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत, पवित्र
तथा सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। अपना जीवन, हमारा शरीर, हम स्वयं ईश्वर के लिए एक सुग्राह्य बलि बनना है। कैसे? एक जीवंत एवं पवित्र बलि, मरा हुआ बलि नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए हम स्वयं जब पवित्र शरीर को अर्पित करेंगे, अपने को अर्पित करेंगे, ईश्वर के लिए एक जीवंत पवित्र बलि होगा, वही सुग्राह्य बलि है। इसलिए हमें पूर्ण रूप से प्रभु के अनुरूप बन करके, प्रभु के अनुरूप बन करके, प्रभु में रह करके अपने को समर्पित करने की जरूरत है। यदि मैं ईश्वर का मंदिर है तो इस मंदिर को मुझे अपवित्र नहीं करना है। इसलिए कुरिन्थियों का पहला पत्र 3:17 में लिखा है, जो इस मंदिर को नष्ट करेगा ईश्वर उसे नष्ट करेगा। मंदिर को अपवित्र करते हुए जो व्यक्ति नष्ट करता है, किस प्रकार हम इस मंदिर को अपवित्र करते हैं? सबसे पहले नशा के द्वारा, चाहे गुटखा हो, पान हो, तंबाकू हो, बीड़ी सिगरेट हो या शराब हो, किसी भी प्रकार का जो नशा है, एडिक्शन है, वो इस शरीर रूपी मंदिर को अपवित्र करता है। इस मंदिर में, इस शरीर में ईश्वर निवास करता है, इसलिए उसको पवित्र रखना मेरा कर्तव्य है। और दूसरा तरीका है, इस शरीर को हम विचार के लिए, वासना के लिए समर्पित करते हैं। रोमियो का पत्र अध्याय 12 वाक्य 2 में इसलिए लिखा है, आप इसलिए इस संसार के अनुकूल नहीं बनना है। संसार के मोह माया में, संसार के लोग जिस प्रकार जीवन जीते हैं, वासना का जीवन, नशे का जीवन, व्यभिचार का जीवन जी रहा है, उसके अनुसार जीवन जीते हुए हमें अपने शरीर को अपवित्र नहीं करना है। एक पवित्र जीवंत बलि के रूप में हमें अपने शरीर को समर्पित करने की जरूरत है। प्रभु इस पवित्रता को ग्रहण करता है। प्रभु ने कहा, मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम पवित्र बनो। इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 12 में, हिब्रूस चैप्टर 12 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, हिब्रूस चैप्टर 12 वर्स 14, सबों के साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें। पवित्रता की साधना करने की जरूरत है। इसके बिना कोई ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता है। और पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 15, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 15, वहां पर लिखा है, आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश, जिसने आपको बुलाया उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने। हमारे देखने का ढंग पवित्र बनना है, हमारे बोली पवित्र बनना है, हम जो कुछ सुनेंगे पवित्र बनने वाला चीज है, हमारा कर्म पवित्रता का होना चाहिए, हमारे पूरे शरीर के अंग अंग को जीवन के अंत तक हमें पवित्र रखना है। नशे से दूर रहना, वासना के पाप, व्यभिचार के पाप से हमें दूर रहने की जरूरत है। कुरिन्थियों के पत्र में वापस जाते हैं। कुरिन्थियों का पत्र उसके अध्याय पहला पत्र, कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 6, कुरिन्थियों का 1 Corinthians चैप्टर 6 वर्स 18 और 19 पढ़ते हैं। व्यभिचार से आप दूर रहे। मनुष्य के दूसरे सभी पाप उसके शरीर से बाहर है। हमारे शरीर ईश्वर का मंदिर है। अन्य सभी पाप इस शरीर से नहीं है, शरीर के बाहर है।
किंतु व्यभिचार जो करने वाला है अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है, ईश्वर के मंदिर के विरुद्ध पाप करता है। वाक्य 19, क्या आप नहीं जानते हैं कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप कीमत पर खरीदे गए हैं। ईसा मसीह ने अपने रक्त की कीमत के द्वारा हमारे शरीर को पवित्र कर उन्होंने खरीदा है। रक्त की कीमत प्रभु को देना पड़ा हमारे शरीर को पवित्र करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए। इसलिए हमें अधिकार नहीं है कि हम नशा करते हुए या वासना के पाप में गिरते हुए, वे विचार करते हुए हम इस शरीर को अपवित्र करें, नष्ट करें। जो इस शरीर को इस प्रकार नष्ट करता है वे नष्ट हो जाएगा। इसलिए हग्गे के द्वारा प्रभु कहते हैं तुम इस पर विचार करो। तो बहुत मेहनत कर रहा है, वो फल नहीं है। तुम खा रहा है, पी रहा है, पहन रहा है, उसका फल नहीं है। मजदूरी मिल रहा है छेद वाले थैली में, क्योंकि आपका मंदिर टूटा फूटा है। ईश्वर का मंदिर टूटा फूटा पड़ा है। वासना के पाप में, नशे में टूटा फूटा पड़ा है। हमें आज एक निर्णय करना है, मैं ईश्वर का मंदिर हूं। इस मंदिर को कभी अपवित्र नहीं करने का निर्णय कीजिए। आज के दिन वो पर्व हम मनाते हैं, ईसा मसीह यरूशलेम मंदिर का शुद्धिकरण किया। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझ में आकर मेरे शरीर ये तेरा मंदिर है, इसको शुद्ध कर दे। जो अपवित्रता है, जो नशा है, जो वासना है, मेरे शरीर से, मेरे जीवन से दूर करने की कृपा शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। अपनी आत्मा मुझे प्रदान कीजिए, आत्मा का शक्ति मुझे दीजिए, ताकि इस प्रकार का स्वभाव को मैं दूर कर सकूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।